नाज़रीन, जन्नत और जहन्नम एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिसके मुताल्लिक दुनिया का हर इंसान बखूबी आगाह है। बस शर्त यह है कि वो किसी न किसी मजहब का पैरोकार हो, क्योंकि दुनिया के हर मजहब में किसी न किसी तरह से जन्नत और जहन्नम का तस्वर पाया जाता है। यानी हर कोई ये मानता है कि इंसान को मर जाने के बाद अपने किए हुए कामों के हिसाब से फिर जन्नत या जहन्नम में जाना पड़ेगा। बस फर्क ये है कि हर मजहब में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसके बारे में अलग अलग नजरियात रखे जाते हैं। मगर दोस्तों, शायद आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जब कभी हमारे सामने जन्नत का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में दो जन्नतों का ख्याल आता है। एक जन्नत जो कि मरने के बाद अच्छे काम करने वाले इंसानों को मिलेगी, और एक वो जो आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में हुआ करती थी। हमारी इस दुनिया में भी एक जन्नत हुआ करती थी जिसको हमारी दुनिया में ही रहने वाले एक बादशाह, जिसको शद्दाद के नाम से जाना जाता था, उसने बनवाई थी। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये शद्दाद कौन था, किस दौर में हुआ करता था, और आज के दौर के हिसाब से दुनिया के किस इलाके में इसकी हुकूमत हुआ करती थी। आखिर किस तरह से ये जन्नत जैसा एक महल हमारी इस दुनिया में ही बनाने में कामयाब हो गया। आखिर में शद्दाद और उसकी बनवाई हुई जन्नत के निस्तो नाबूद होने का अहवाल भी बयान करेंगे। नाज़रीन, शद्दाद की बनवाई हुई जन्नत आज के दौर में कहां पर मौजूद है और वो किस हाल में मौजूद है, क्योंकि आपको जानकर हैरत होगी कि अभी कुछ साल पहले ही माहिरीन अर्जियात शद्दाद की बनवाई हुई इस जन्नत को ढूंढ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस दुनिया में अहकाफ नाम का एक इलाका हुआ करता था और वहां पर कौम आद आबाद हुआ करती थी। दरअसल अरबी जुबान में रेत के ऊंचे और लंबे टीले को हकफ कहा जाता है। अहकाफ जमा का सीगा है। अहकाफ का मतलब है लंबे और ऊंचे रेत के टीले की जगह। अहकाफ नाम का यह इलाका मौजूदा यमन और ओमान के पूरे इलाके पर फैला हुआ था और कौम आद यहाँ पर आज से लगभग 8,500 साल पहले आबाद हुआ करती थी। कौम आद की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशगवार गुजर रही थी। इनके पास हरियाली थी, अच्छा पानी था और खाने को भरपूर खुराक थी। इसके अलावा जानवर हुआ करते थे और जो कुछ भी उस दौर में जरूरी था सब कुछ उन्हें मुयस्सर था। मगर आसानी के साथ मिलने वाली इन बेशुमार नेमतों ने आहिस्ता आहिस्ता नाफरमान बना दिया और ये लोग अब अपने सही रास्ते से हटकर गलत रास्ते की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए एक पैगंबर भेजा जिनका नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन लोगों की हिदायत के लिए तवील अरसे तक सरगर्म अमल रहे, मगर इन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक बात न सुनी बल्कि उल्टा उनका मजाक बनाया करते थे। उस दौर में उस कौम के बादशाह का नाम शद्दाद था। शद्दाद का बड़ा भाई भी हुआ करता था जिसका नाम शदीद बताया गया है। पहले वही उस सल्तनत का हुक्मरान हुआ करता था, मगर उसकी मौत के बाद उस सल्तनत को शद्दाद ने संभाल लिया था। शद्दाद की हुकूमत यमन और ओमान के इलाके से लेकर ईरान तक के एक बड़े इलाके पर फैली हुई थी, जबकि कुछ तारीखी हकायक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सल्तनत इराक तक भी उसकी हुकूमत फैली हुई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दूसरे लोगों की तरह शद्दाद को भी समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर शद्दाद ने भी उनकी एक न सुनी। आखिरकार उन दोनों के दरमियान बहस हुई और शद्दाद ने उनसे पूछा, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले आऊं और तुम्हारी बात भी मान लूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि उसके बदले में तुम्हारे ऊपर जन्नत हलाल हो जाएगी। ये सुनकर शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि आखिर ये कौन सी बड़ी चीज है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ जिस जन्नत की तुम बात कर रहे हो। शद्दाद ने जन्नत बनाने का यह फैसला करते ही अपनी सल्तनत के अलग अलग इलाकों में बैठे हुए गवर्नरों को यह हुक्म दिया कि वो अपने इलाके का सारा सोना चांदी फौरन सवारियों पर भरवा कर मैं उस इलाके में भेजना शुरू करें कि जहाँ पर जन्नत बन रही है। सबसे पहले इतनी गहरी बुनियादें खोली गई थी कि जेर जमीन पानी की सतह तक पहुंच गई थी। इसके बाद उन बुनियादों को संगे सुलेमानी के जरिए भर दिया गया था। जब ये बुनियादें अच्छी तरह से जमीन के लेवल तक तैयार हो गई तो उसके बाद उनके ऊपर सोने और चांदी की ईंटों के जरिए से दीवारें खड़ी की गई और उन दीवारों की लंबाई लगभग 100 गज रखी गई थी। सुबह में जब सूरज निकला करता था और अपनी रोशनी दीवारों पर डाला करता था तो किसी भी इंसान के लिए अपनी नजरें उन दीवारों पर जमाए रखना मुश्किल होता था। इसी तरह से ही जन्नत की चारों दीवारें मुकम्मल हो गई। इसके बाद इन 4 दीवारों के अंदर लगभग 1000 के करीब महल बनवाए गए और हर महल 1000 पिलर के जरिए से बनाया गया था। इनमें से हर पिलर के ऊपर बेइंतहा हीरे और जवाहरात लगाए गए थे। इस जन्नत के दरमियान में एक बहुत बड़ी नहर बनवाई गई थी और इसके बाद इस बड़ी नहर से बहुत सारी छोटी छोटी नहरें भी निकाली गई थी। ये सारी वो छोटी छोटी नहरें थी कि जो हर महल से होकर गुजरा करती थी। हौज और फवारे जैसी चीजों की भी कोई कमी नहीं थी। नहरों के किनारे पर बहुत सारे बनावटी पेड़ भी लगाए गए थे। इन पेड़ों की जड़ें सोने की थी, जबकि मोती और याकूत जैसे हीरों को लाकर इनके ऊपर लटका दिया गया था। शद्दाद के ख्वाबों की जन्नत के मकानों और दुकानों की दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब के जरिए मुअत्तर किया गया और याकूत और मरजान की मदद से खुद साख्ता यानी नकली परिंदे बनाकर
चांदी की ईंटों से बनी हुई दीवारों पर रख दिए गए थे, जो देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत लगा करते थे। शहर की तकमील मुकम्मल होते ही यह हुक्म जारी किया गया कि सब जगह पर रेशम की कालीन बिछा दी जाए और जो नहरें मौजूद थी उनमें से किसी के अंदर तो मीठा पानी, किसी में दूध तो किसी में शहद और किसी में शराब डाल दी गई। शद्दाद की यह जन्नत लगभग 12 सालों के अंदर तैयार हो गई और तैयार होते ही शद्दाद ने फौरन अपने सभी दौलतमंद वजीरों और दूसरे गवर्नरों और हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि वो सभी इस शहर में आकर आबाद हो जाएं, क्योंकि इनको यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में दुनिया में सिर्फ तस्वर किया जा सकता है। इसके बाद वो खुद भी अपने लश्कर के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ निकल पड़ा, ताकि वो पहली बार अपनी बनाई हुई इस खूबसूरत जन्नत में पूरी शान और शौकत के साथ दाखिल हो सके। जब वो इस जन्नत की तरफ सफर कर रहा था तो उसके साथ बहुत सारे आलिम और हिदायत करने वाले लोग भी थे। वो रास्ते पर बार बार उन लोगों का मजाक भी बना रहा था और उनसे कह रहा था कि क्या तुम लोग अभी तक मुझे ऐसी जन्नत के लिए परेशान किया करते थे और ऐसी जन्नत के लालच में ही दूसरे खुदा के सामने झुकने के लिए कहा करते थे कि जिस जन्नत को तो मैं खुद ही दुनिया में बना चुका हूँ और अब तुम लोगों को भी मेरी शान और शौकत और ताकत का अंदाजा हो चुका होगा। दोस्तों, ये वो दौर हुआ करता था कि जब दुनिया के इंसानों की उम्रें बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती थी। खुद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक भी 1000 साल से ऊपर थी, इसलिए उसको भी बहुत सारे काबिल और समझदार लोगों की तरफ से ये मशवरा दिया गया था कि तुम भी बहुत लंबी उम्र पाओगे और अभी तो तुम्हें इस दुनिया में बहुत जिंदा रहना है। बस इसी उम्मीद के साथ ही अपनी जन्नत की तरफ बढ़ रहा था कि अपनी मौत से पहले एक लंबा दौर अब ये इसी शहर में काटेगा। ये जैसे ही शहर के करीब पहुंचा तो शहर के सारे लोग पहले ही इसके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आ चुके थे और इसके ऊपर हीरे और जवाहरात निछावर कर रहे थे। ये भी अपनी पूरी शान और शौकत और गरूर और घमंड के साथ शहर की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही ये अपनी उस जन्नत यानी इस शहर के बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचा और दाखिल होने की कोशिश ही कर रहा था, उसको अपने रास्ते में एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। अपने सामने खड़े इस शख्स से शद्दाद ने बड़ी हैरत से पूछा, कौन हो तुम? उस पर उसने जवाब दिया, मैं मलकल मौत हूँ, यानी मौत का फरिश्ता। शद्दाद ने पूछा, आखिर क्यों आया है? जवाब मिला, तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ, यानी कि तेरी मौत बनकर आ गया हूँ। इस पर शद्दाद ने कहा कि कम से कम मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं अपनी बनाई हुई इस जन्नत को देख सकूं। इस पर जवाब मिला कि खुदा की तरफ से मोहलत नहीं है। लिहाजा उसके फौरन बाद शद्दाद की रूह कब्ज कर ली गई। जिस वक्त शद्दाद की मौत आई थी उस वक्त उसका एक पांव रकाब में था जबकि दूसरा पांव हवा में था, यानी वह अपने घोड़े से सही तरह से उतर भी नहीं पाया था और अपना कदम अपनी जन्नत की चौखट पर रख भी नहीं सका था। इससे पहले ही वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से फना हो गया। इसके बाद मशहूर फरिश्ते यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी हौलनाक चीख मारी कि जिसके नतीजे में ये आलीशान शहर अपनी पूरी शान और शौकत और सोने चांदी हर चीज के साथ रेत के रेगिस्तानों में और मट्टी में इस तरह मिल गया कि जैसे यहाँ पर कोई ऐसा शहर हुआ ही नहीं करता था। दोस्तों, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले और साल सदियों में बदल गए और फिर सदियां हजार सालों में बदल गई और फिर एक ऐसा दौर आ गया जब ना तो इस जन्नत के बारे में हमारी दुनिया को कोई इंसान जानता था और ना ही शद्दाद के बारे में। मगर हजारों साल बाद अचानक दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस जन्नत की तरफ उस वक्त गया जब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस जन्नत का जिक्र आया। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले शद्दाद नाम के बादशाह की तरफ से बनवाई गई ये खूबसूरत और आलीशान जन्नत का जिक्र दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। लेकिन कुरान में आने के बाद भी सिर्फ मुसलमान ही इस पर मुकम्मल यकीन रखते थे। यानी मुसलमान तो इस बात पर यकीन रखा करते थे कि कोई शद्दाद हुआ करता था जिसने ऐसी जन्नत बनाने की कोशिश की थी, मगर मुसलमानों के अलावा दुनिया के दूसरे तमाम मज़ाहिब इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए इन सब चीजों पर यकीन रखने के लिए बहुत सारे तारीखी हकायक का होना जरूरी था। दोस्तों, पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई कि जब 1990 की दहाई में एक माहिरीन अर्जियात की टीम ओमान और यमन के इस पूरे इलाके में उस शहर को ढूंढने में कामयाब हो गई कि जहां पर किसी दौर में ये शहर यानी जन्नत बनाई गई थी।